देख रहे हैं अपन लोन अकाउंट। लोन अकाउंट क्या होता है? लोन अकाउंट का एक 31 जो अभी अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31 है, लोन अकाउंट देख रहे हैं। स्पेसिफिकली लोन अकाउंट एक 4 नंबर में इंडिविजुअल क्वेश्चन, नहीं तो एक बड़े 6 नंबर के क्वेश्चन के साथ आएगा। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आने की। क्लियर है? करें शुरू अपन, देखते हैं लोन अकाउंट क्या बोला। बोला XYZ पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 3:2:1 में। Z को शो करा है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख रुपए का। Z इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विथ अ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, अगर मैं एक समझाने जाऊं लोन अकाउंट, बोला जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो यहां निकल के आता है 2Z लोन अकाउंट, यहां XYZ है, तो यहां दिया है 1 लाख रुपए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्पेसिफिकली जब आप क्लोज करते हो तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है Z का, वो किस नाम से क्लोज हुआ है? Z's लोन अकाउंट के नाम से। जब Z के लोन अकाउंट के नाम से है और उस पर बोला है कितने % इंटरेस्ट के हिसाब से देना है? 10% इंटरेस्ट के हिसाब से देना है। तो मतलब आप बनाओगे लोन अकाउंट कि आप उसको 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आप क्या पे करोगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करोगे। क्लियर है? हाँ, तो अगर हम बात कर रहे हैं Z के लोन अकाउंट की, तो ये 1 लाख रुपए उसका क्लोजिंग बैलेंस है जो उसके लोन अकाउंट में गया है। क्लियर है? अब करते हैं आगे। देखो, बोला Z को कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है? 4। तो हम यहां लिखेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 4। क्यों? क्योंकि 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मतलब हर साल आपको एक इंस्टॉलमेंट देनी है और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 4। तो अपने को पता चलेगा 1 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट जो हर इंस्टॉलमेंट में कितना डिवाइड होना है वो निकलेगा, जो कि आ रहा है 25,000। कितना आ रहा है? 25,000। अब याद रखना, जो इंटरेस्ट है वो अनपेड अमाउंट पे लगता है। अनपेड अमाउंट किस पे लगता है? इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट। अब भाई हम पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होगा? पूरा 1 लाख पे, क्योंकि पूरा 1 लाख रुपए अभी क्या है? अनपेड है। क्या है? अनपेड है। 1 लाख रुपए क्या है? पूरा अनपेड। तो यहां लिखेंगे 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट वैल्यू कितनी आ रही है? 10,000 रुपए। ये क्या कहलाया? इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट ईयर का। क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट ईयर का। क्लियर है? कोई डाउट इस चीज के अंदर? अगली चीज देखो, जब आपने पहले साल इंटरेस्ट पे करा 10,000 का, प्रिंसिपल अमाउंट पहले साल का कितना होगा? 25,000। तो जो इंस्टॉलमेंट निकल के आएगी फर्स्ट ईयर की वो होगी 25,000 प्रिंसिपल, 10,000 इंटरेस्ट, जो कि आ जाएगा कितना? 35,000। कितना आ जाएगा? 35,000। क्लियर है? क्या है? प्रिंसिपल 25 है, इंटरेस्ट 10,000 है, मिला के टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? 25,000 की। कोई डाउट इस चीज के अंदर? ये हो गया फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन। अब देखेंगे, अगर 1 लाख में से फर्स्ट ईयर में से 25,000 पहला प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू चली गई, तो अनपेड अमाउंट कितना बचा? 75,000। तो अगर आप बात करोगे इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, कितने पे निकलेगा? 75,000 पे। 75,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, जो किया जाएगा 7,500। अगर आप बात करो इंस्टॉलमेंट की, कितना होगा? 25,000 प्रिंसिपल
प्लस 7,500 इंटरेस्ट, दोनों मिला के कितना हो गया? 32,500। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट चला गया 25,000 का, तो बचा कितना? 50,000 अनपेड अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर की तो अनपेड अमाउंट कितना है? 50,000। इंटरेस्ट कितना है? 10%, जो कि कितना हो जाएगा? 5,000, ठीक है। तो अगर आप 5,000 है तो इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी बनेगी? आपकी बनेगी 25,000 प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 5,000 इंटरेस्ट वैल्यू, जो कि कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट। अगर आप स्पेसिफिकली बोलो थर्ड ईयर के बाद कितना प्रिंसिपल अमाउंट बचा इंस्टॉलमेंट का, मतलब फोर्थ ईयर का, तो आपका अमाउंट कितना था? 50,000। उसमें से अगर आपने थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल वैल्यू वाली माइनस कर दी तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 25,000। तो अगर बात हो रही है फोर्थ ईयर की, ठीक है, तो क्या होगा? 25,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, जो कि कितना हो जाएगा? 2500। अगर फिर आप बात करो इंस्टॉलमेंट की तो 25,000 प्रिंसिपल है और 2,500 इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा? 27,500। कितना हो जाएगा? 27,500। अब ये तो था सिंपल भाई। देखो फिर इसमें से 25,000 अगर चला गया तो बचा नील अमाउंट, मतलब टोटल रीपेमेंट हो गया। ये तो तुमने सीख लिया कि कैलकुलेशन कैसे हुआ। अगर मैं फिर से समझाऊं, याद रखना इंटरेस्ट हमेशा अनपेड वैल्यू पे निकलता है। इनने बोला था 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आ जाएगा कितना? 25,000 रुपए पर ईयर। आपका प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट कितनी जाने वाली है? 25,000 रुपए। आप हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कितनी वैल्यू पे? अनपेड वैल्यू पे। किस पे कैलकुलेट करोगे? अनपेड। हर साल का अनपेड वैल्यू अलग अलग होगा। पहले साल का अनपेड वैल्यू कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज। सेकेंड साल का अनपेड वैल्यू कितना आ रहा है? 75,000। थर्ड ईयर का अनपेड कितना आ रहा है? 50,000। फोर्थ ईयर का अनपेड कितना आ रहा है? 25,000। अब इसको प्रॉपर आपको अकाउंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है? अकाउंट फॉर्म में। तो चलो अकाउंट फॉर्म की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहले याद रखना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर डेट बोली थी 31 मार्च 2022, ठीक है, हर साल इंटरेस्ट। अब 1 अप्रैल को क्लोजिंग बैलेंस था तो लिख देंगे 1 अप्रैल 2021। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल, ठीक है, कितना? 1 लाख रुपए। यहां तक क्लियर होगा। अब आपने इंटरेस्ट पे करा है, किसको करा है? जेड को करा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल एंट्री होगी। तो लिखेंगे फिर अब इंटरेस्ट कब पे होगा? साल के एंड में होगा, 31 मार्च 2022 को होगा। तो लिख देंगे 31 मार्च 2022 बाय इंटरेस्ट। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया था हमारा? वो आया था ये 10,000 रुपए। ये वैल्यू लिखेंगे। क्लियर है? हाँ, तो यहां लिख देंगे 10,000। अब देखो आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, किसको पे करोगे? जेड को करोगे, तो लिखेंगे जेड्स लोन अकाउंट। ये स्पेसिफिकली किसका अकाउंट है? जेड का। जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हो जाएगा 31 मार्च 2022 बाय बैंक, सॉरी टू, स्पेसिफिकली आएगा टू बैंक, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट किससे जाएगी? बैंक से ही जाएगी। लिख देता हूं 25,000 प्रिंसिपल, 10,000 रुपए इंटरेस्ट, टोटल इंस्टॉलमेंट आपकी हो गई 35,000। अब देखो टोटल हो रहा है 1,10,000, 1,10,000।
तो फिर बचेगा 31 मार्च को 2022। जब 1,10,000 में से 35,000 गए तो बचा टू बैलेंस CD कैरिड डाउन 75,000। क्लियर होगा। फिर जो बैलेंस CD होता है नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है BD, तो हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस BD, जो कि हो जाएगा 75,000। ठीक है। फिर से अनपेड वैल्यू पे अगर आप इंटरेस्ट की बात करो तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 7500, तो लिख देंगे यहां। अब आ जाएगा साल का एंड 31 मार्च 31 मार्च 2023 बाय इंटरेस्ट, जो कि आ जाएगा 7500। ठीक है। फिर इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो आ जाएगा 31 मार्च 2023। ठीक है। लिख देंगे टू बैंक 25,000 प्रिंसिपल वैल्यू 7,500 इंटरेस्ट वैल्यू, टोटल हो गया 32,500। ठीक है। फिर दिख रहा है कि 75,000 प्लस 7,500 टोटल हो गया 82,500। इसमें से माइनस कर देंगे 32,500, तो आ जाएगा कितना अमाउंट 50,000 हो जाएगा बैलेंस CD 31 मार्च 2023 टू बैलेंस CD 50,000 82,500। यहां तक क्लियर होगा। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो, जब आपका ईयर क्लोज हो गया, कौन सा वाला सेकेंड ईयर क्लोज हो गया, तो अब आप बात करोगे थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में देखो, अगर मैं स्पेसिफिकली इंटरेस्ट की बात करूं तो ये रहा इंटरेस्ट वैल्यू थर्ड ईयर का कितना है 5,000। तो अगर 5,000 की बात करें तो यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 2024, लिख देंगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD लिखेंगे। ठीक है। बाय बैलेंस BD कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है। फिर साल के एंड में जाएगा 31 मार्च 2025 बाय इंटरेस्ट, जो क्या जाएगा 5,000। ठीक है। फिर से आ जाएगा 31 मार्च ये 23 था, ये 24 है, 24 आ जाएगा टू बैंक 25,000 प्रिंसिपल 5,000 इंटरेस्ट, तो हो जाएगा 30,000। ठीक है। क्या हो जाएगा 30,000। क्लियर होगा। ठीक। अगली चीज, तो फिर यहां आ जाएगा 31 मार्च 2024 आ जाएगा टू बैलेंस CD, बचेगा 25,000, टोटल हो गया 55,000। क्लियर है। फिर आ जाएगा अगले साल के लिए 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD। ठीक है। कितना 25,000। फिर ये हो जाएगा 2024, फिर आ जाएगा 31 मार्च 2025 बाय इंटरेस्ट, वो जो कि आ जाएगा 2,500, तो हो जाएगा 27,500।
फिर ये आ जाएगा, सिंपल है, 31 मार्च 2024, सीधे प्रिंसिपल वैल्यू इंटरेस्ट के साथ पे कर दी जाएगी टू बैंक। आखिरी बचा ही 25,000 था और इंटरेस्ट 2,500, तो हो जाएगा 27,500। ये क्लोज हो गया। ठीक है, कोई डाउट इस चीज के अंदर हो तो बताओ। हाँ, ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, आपको सिंपल एक चीज समझनी है, हर साल का इंटरेस्ट अनपेड वैल्यू पे लगेगा। जितनी साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, जो इंस्टॉलमेंट बोलेंगे आपको वो इंस्टॉलमेंट बनानी है। हर इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट मिला के, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट मिला के आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। क्लियर है? इनको जाने दो। देखो अगला क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 35। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? एक्स वाई जेड पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक है ना? किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 1/2, 1/3 और 1/6। चलो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है। सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बेस मैच करना है। बेस मैच करना है मतलब आपको सिंपल है, 3/3, 2/2, ये हो जाएगा 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। आगे क्या बोला? बोला जेड रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है। फॉलोइंग टर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख रुपए। तो हमें पता है कैसे निकालेंगे, लिखेंगे फर्म गुडविल इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख। रिटायरिंग पार्टनर कितना है? 1/6। 6/5 = 30, हो गया 50,000। किसको मिलेगा? जेड को मिलेगा गुडविल के नाम पे। कौन देगा? अगर क्वेश्चन में आगे एडजस्टमेंट में नया रेशियो गिवन होगा तो मैं निकालूंगा गेनिंग रेशियो, मगर यहां नया रेशियो गिवन नहीं है तो कौन देगा? एक्स देगा और वाई देगा। किस रेशियो में देगा? 3:2, 3/5, 2/5। ये उनका क्या कहलाएगा? गेनिंग रेशियो। ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकली एंट्री करने गया तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। ठीक है। यहां हो जाएगा 50,000, 30,000, 20,000 डैश डैश डैश। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। बोला अब बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर रूपी, पर्टिकुलर रूपी। ठीक है। क्लियर है? देखते हैं क्या बोला। वैल्यू ऑफ पेटेंट टू बी रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट बुक्स में कितने का देखे रखा है? पेटेंट की वैल्यू देखे रखी 1 लाख। 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000 हो गया। तो लिख देंगे टू पेटेंट 20,000। ठीक है। आगे बोला मशीनरी टू 90%। मशीनरी की वैल्यू 90% तक लेके आनी है। मशीनरी की बुक्स में वैल्यू है 5 लाख। 5 लाख का 90% कितना होता है? 4,50,000। तो कितने से कम हो गई? 50,000 से। तो लिख देंगे टू मशीनरी।
50,000 ये कम हुई है 90% से उसकी अप टू 90% तक लेके आए हैं, मतलब 50 कितना परसेंट कम हुआ है, सीधे सीधे 10% से वैल्यू कम हुई है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज टू 6%। देखो 4 लाख का 6%, 4 6 24,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना बना है 20,000, तो और कितना बनाना पड़ेगा 4,000, तो लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 4,000। ठीक है, फिर अगला बोला कि लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट टू ₹60,000 टू बी अकाउंटेड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना देख रखा है 1,20,000, क्लेम कितने का हो रहा है 60,000। अगर मैं एंट्री करने जाऊं, चलो मैं एंट्री कर देता हूं उसकी, तो एंट्री करूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया 1,20,000 रुपीज आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में चला गया, 60,000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला गया, बचा हुआ 60,000 ओल्ड रेशियो जो कि 3:2:1 है, मतलब 30,000 20,000 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बोला Z टुक इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। अब देखो बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू कितनी देके रखी है 1,76,000, तो कितने से बढ़ गई, पहले तो देखो मार्केट वैल्यू 1,50,000 से 1,76,000 हो गई, 26,000 से बढ़ गई। तो जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो यहां डाल देंगे बाय इन्वेस्टमेंट 26,000, क्योंकि 1,76,000 माइनस 1,50,000 इज 26,000। अब देखो बैलेंस शीट में IFR बना के रखा है, क्या ये यूज हुआ होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, नहीं, तो इसका क्या होगा पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। किस नाम से विड्रॉ करेंगे IFR अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, और अमाउंट कितना आ जाएगा 60,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में 30,000 20,000 10,000। ठीक है, 30,000 20,000 10,000। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इस चीज के अंदर? हाँ, अगला देखते हैं आगे। आगे और क्या बोला है, आगे बोला है अन अमाउंट ड्यू, मतलब ये क्लोजिंग है जेड का, क्या है क्लोजिंग है। अब बैलेंस शीट के अंदर देख लेते हैं और क्या क्या चीजें। देखो लाइबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, IFR डिस्ट्रीब्यूट हो गया। याद रखना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है, उसका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो गुडविल देके रखी है, एंट्री करेंगे गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि होता है पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, गुडविल की वैल्यू कितनी देके रखी है 60,000 30,000 20,000 10,000। ठीक है, 30,000 20,000 10,000। क्लियर है यहां तक। फिर देखो आइए नीचे देखे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, एंट्री कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितना अमाउंट देके रखा 36,000 देके रखा है, कितना देके रखा है 36,000।
तो हो जाएगा 6 3 ज़ा 18,000, 6 2 ज़ा 12,000, 6 1 ज़ा 6,000। 1 2 3 1 2। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलो ये एंट्रीज तो लिख ली। अब और कुछ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, मतलब क्लोज कर देंगे। दिख रहा है डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो ये हो गया 74,000। ठीक है, 74,000 माइनस 26,000 करेंगे तो अमाउंट बचेगा 48,000। लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। 48,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 याद आएगा 24,000 इंटू 2 16,000 इंटू 1 8,000। मतलब क्या करा, 48,000 को भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। किसमें? 3:2:1 में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई डाउट इस चीज के अंदर? आगे चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब अपन। ठीक है, लिख देंगे पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस बीडी कैपिटल, जो कि हम जानते वो है 6,80,000, 3,20,000, 2,10,000। ठीक है, फिर अब हम एक एक एंट्री को प्लेस करेंगे जो हमने करी है। ठीक है, पहले एंट्रीज प्लेस करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री करी गुडविल की। कौन सी एंट्री है ये हमारी? गुडविल की, जिसको अभी हम प्लेस करने वाले हैं। तो लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल। मतलब क्या है, एक्स और वाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये गेन कर रहे हैं। और अमाउंट किस में डलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। कौन है सैक्रिफाइसिंग? जेड कैपिटल में चला जाएगा 50,000, तो जो कि हो जाएगा 30,000 20,000, 30,000 20,000। अब देखो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री की तरह होता है, रिटायरमेंट में कॉन्ट्रा एंट्री की तरह होता है। यहां लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल, क्योंकि जेड सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन कौन कर रहे हैं? एक्स और वाई। तो एक्स में डल जाएगा 30,000, वाई में डल जाएगा 20,000 और यहां हो जाएगा डैश। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो इस चीज की। कोई डाउट है इसमें? पक्का? हाँ। अब अगली एंट्री देखते हैं। अगली है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। अब समझना, इसमें ये चीज का कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, सिंपल रिकॉर्ड होगा 1 2 3। ठीक है, तो लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 20,000 10,000। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि हो जाएगा कितना हो जाएगा? 30,000 20,000 10,000, 30,000 20,000 10,000। ठीक है, फिर देखते हैं अगली एंट्री कौन सी है। अगली है एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल टू गुडविल। देख लेते हैं, तो यहां डलेगा टू गुडविल, गुडविल जो कि कितना देगा
30,000, 20,000, 10,000। क्लियर है? फिर अगली एंट्री कौन सी है देखते हैं, वो है एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो लिख देंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, हो जाएगा 18,000, 12,000, 6,000। ठीक है, ये वो एंट्रीज थी अपन ने जो डिस्ट्रीब्यूट करी सारी की सारी। देख लेते हैं इसके बाद कोई और एंट्री तो नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं। तो अब क्या बचा, अब बचा रीवैल्यूएशन का अमाउंट, मतलब कौन सा, ये वाला जो हमें डालना है। तो लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन, अमाउंट कितना आएगा 24, 16 और 18। 24,000, 16,000 और 8,000। यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि एक एक चीज समझा रहा हूं मैं कि कौन सी चीज कहां से प्लेस हो रही है विथ एंट्री और विथ नेसेसरी अकाउंट। ठीक है, अब समझो इन्वेस्टमेंट किसने लिया था, Z टुक इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। तो एंट्री होती है Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो यहां हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, Z में आ जाएगा 1,76,000। ठीक है, Z ने इन्वेस्टमेंट ली थी। अब क्या बोला, अब लास्ट वाली लाइन, मतलब ये 6th वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% बैलेंस बाय चेक पोस्ट डेटेड एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर विद इन 1 ईयर। मतलब सिंपल चीजें हैं कि भाई अब आपको कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आप Z का टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, 2,10,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, टोटल आ रहा है 2,80,000। कितना आ रहा है, 2,80,000 लिख दिया मैंने, 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 में से माइनस करेंगे 10,000 माइनस 6,000 माइनस 8,000 माइनस 1,76,000, बचेगा 80,000। कितना बच रहा है समझो। अब बोला 80,000 के अंदर से बोला 50% ऑन रिटायरमेंट, मतलब आप 50% मतलब कितना हो गया 40,000 आप डायरेक्ट दे दो उसको रिटायरमेंट में। किस नाम से दोगे, बैंक के नाम से, टू बैंक। कितना 40,000। अब बोल दिया बचा हुआ 50%, मतलब कितना बचा है 40,000, उसका आधा आप चेक से दे रहे हो, तो आधा कितना हो गया 20,000। तो हो जाएगा टू बैंक, चेक से दे रहे हो तो बैंक से ही एंट्री पास होगी 20,000। और बचा हुआ लोन अकाउंट में तो लिख देंगे टू Z's लोन अकाउंट 20,000। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई 80,000 का 50% तुरंत दे दिया, फिर बचा 40,000, उसका 20,000 आपने अभी बैंक से चेक इन हैंड के नाम पे दे दिया, और बचा हुआ उसके लोन अकाउंट में चला गया। मतलब बचे हुए का क्या मतलब एक्स और वाई। अब फिर उनका क्रेडिट साइड का टोटल करो, 6,80,000 प्लस 60,000, ये हो गया टोटल 7,40,000, माइनस आप डेबिट साइड कर देंगे 60,000 माइनस 18,000 माइनस 24,000, अमाउंट बचा रहा है 6,38,000, जो लिख देंगे टू बैलेंस CD 6,38,000। ठीक है, फिर अगले का देखेंगे 3,20,000 प्लस 40,000, ये हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, माइनस 40,000 माइनस 12,000 माइनस 16,000, बचेगा कितना 2,92,000, 2,92,000। तो यहां क्लोज हो जाएगा क्वेश्चन पूरा, सेम टोटल लिख देना। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बनाते हैं इसके अंदर बैलेंस शीट।
ठीक है, बैलेंस शीट देख लेते हैं अपन। लाइबिलिटी रुपी, एसेट रुपी। ठीक है, अब सारे एडजस्टमेंट सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल का बैलेंस जो अभी आपने निकाला है, लिखेंगे कैपिटल। कौन बचे रिटायरमेंट के बाद? एक्स और वाई, एक्स और वाई, जो कि कितना आया था? ये 6,38,000 और 2,92,000। 6,38,000, 2,92,000। ठीक है, ये आ गया। अब समझना, अब देखते हैं मेन बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं था, वैसे कि वैसे लिख दो। ट्रेड क्रेडिटर हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखेंगे WCR। याद रखना, नई बैलेंस शीट के अंदर जितना क्लेम होता है उतना रिजर्व बनता है। अगर मैं बात करूं कि कितना क्लेम था, तो हमने एंट्रीज करी थी, वो एंट्रीज में झांक लेते हैं अपन कि कितना क्लेम था। क्लेम था हमारा 60,000 का, तो ये वाली जो वैल्यू है नई बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व के नाम पे जाएगी। तो लिख देते हैं उसको, सिंपल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ भी नहीं था, तो वैसे कि वैसे लिख देंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि हो जाएगा कितना? 60,000। क्लियर है। अब आते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक की। सबसे पहले देख रखा है कैश एट बैंक। देखो भाई, सबसे पहले समझो, कैश एट बैंक कितना देख रखा है? 57,500। बोल दिया आपने उसको तुरंत कितना पे करा था? 40,000 पे करा था, तो आप 40,000 उसमें से माइनस कर दो। सबसे पहले कितना बचेगा आपका? सीधा 17,500, क्योंकि अगला तो 1 महीने के बाद का पोस्ट डेटेड चेक है, तो उसकी बात बाद में होगी। ठीक है, तो आपका कैश में अमाउंट आ जाएगा 17,500। क्लियर होगा यहां तक? कितना होगा? 17,500। फिर लिखेंगे डेटर लेस प्रोविजन। डेटर कितने के थे? 4 लाख के थे। पहला प्रोविजन कितना था? 20,000। बोला 6% बढ़ा दिया था तो 24,000 हो गया था, तो 24,000 माइनस हो जाएगा। 4 लाख में से 24,000 गए तो 3,76,000 बचा। कितना आया? 3,76,000। अगला स्टॉक। स्टॉक पे कुछ एडजस्टमेंट था क्या? कुछ भी नहीं था, सेम वैसा की वैसा स्टॉक लिख जाएगा। कितना था स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर? 3,76,500। $3,76,500। ठीक है, अगला इन्वेस्टमेंट तो जेड ने ले लिया तो कंसीडर नहीं होगी। पेटेंट, पेटेंट की वैल्यू कम हो गई थी, पेटेंट की वैल्यू में से डेप्रीसिएशन माइनस होगा। कितना परसेंट पेटेंट की वैल्यू कम हुई थी? 20%, जो कि 20,000 थी, तो लेस अमोर्टाइजेशन। याद रखना, इंटेंजिबल एसेट पे जो डेप्रीसिएशन होता है उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। 20,000, तो कितना आ जाएगा? 80,000। फिर मशीनरी की वैल्यू 90% तक आ गई थी, जो कि हो गया 4,50,000, क्योंकि 50,000 कम हुआ था। फिर गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में, और कुछ भी नहीं बचा। बस अब इन दोनों का टोटल कर लो, ठीक है, और लिख लो, क्योंकि मैच हो जाएगा। अगर देखना चाहें 2,92,000, 6,38,000, वैल्यू बाहर आ गई 9,30,000।
प्लस 2,10,000 प्लस 1,20,000, तो वैल्यू आ गई 12,60,000। सेम यहाँ पे भी आ जाएगी 12,60,000। ये प्रोविजन की वैल्यू कैसे? हाँ, वो भी आ जाएगा, तो हो जाएगा ये अपना अमाउंट 13,00,000। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपके क्वेश्चंस के हिसाब से पेपर में। क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा? 37 नंबर इलिस्ट्रेशन बोला है LMN आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 2:2:3, मतलब 2/7, 2/7, 3/7। आगे बोला ऑन 31st March M retires and remaining partner to decide carry on the business. It was decided to value assets and liability. चलो भाई, मतलब अगला अपने को जो चीज बनानी है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। बना लो फॉर्मेट। पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी। चलो देखते हैं, एक एक चीज है जो अपने को करनी है। पहला बोला लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000। याद रखना, जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, तो एंट्री लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, तो आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 2,40,000। फिर अगला बोला मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी हो जाएगा। मशीनरी की वैल्यू बुक्स में कितनी देख रखी है? 2,50,000। 2,50,000 का 10% कितना हो गया? 25,000। अगला बोला 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। देखो भाई, एंट्री कर देते हैं। बोला 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख। 50% किसने ले लिया? जो रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है अपने बिजनेस से? एम। तो एंट्री हो जाएगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हो जाएगा 50%, 50,000। देखो अब यहां रीवैल्यूएशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जेड ने इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे खरीदी थी और मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा थी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बुक वैल्यू पे ही ले रहे हैं, तो ना वैल्यू कम हो रही है ना वैल्यू ज्यादा हो रही है। सेम वैल्यू पे ही वो चीज आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है या कोई ले रहा है, इसीलिए यहां रिवैल्यूएशन को एंट्री में पार्ट नहीं किया गया है। क्लियर है? अगला बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर, मतलब एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डेटर। बोला डेटर कितने के? 2 लाख। 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000। अगला बोला स्टॉक वॉज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन बुक वैल्यू, मतलब स्टॉक मार्केट प्राइस पे, स्टॉक की बुक्स में वैल्यू कितनी है? 4 लाख और मार्केट वैल्यू से कितना कम है? 1 लाख रुपए। तो मतलब स्टॉक की वैल्यू कितने से कम हो रही है? 1 लाख रुपए से कम हो रही है, तो लिख देंगे टू स्टॉक 1 लाख रुपीस। फिर आगे बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 5,60,000। एल और एम डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। अब देखो भैया क्या बोला, अब नया रेशियो गिवन है किसका? एल और एन का, जो कि कितना देख रखा?
2:3, मतलब 2/5, 3/5। अब याद रखना, जब भी फर्म की गुडविल दे के रखिए, मतलब आप निकालोगे फर्म गुडविल इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। फर्म की गुडविल कितनी देके रखी है? 5,60,000। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है अपना 2/7, 2/7। तो 5,60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7, अमाउंट आ जाएगा 1,60,000। कितना आ जाएगा? 1,60,000। अब समझो 1,60,000 तो आ गया, मगर अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्यों? क्योंकि ये गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? गेनिंग रेशियो में, क्योंकि यहां पे क्या देके रखा है? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है। तो गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड। अब यहां कितने पार्टनर बचे? 2, एल और एन। एल का न्यू रेशियो कितना है? वो है अपना 2/5 माइनस 2/7। और एन का कितना है? एन का है 3/5 माइनस 3/7। एलसीएम आ जाएगा 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10। एलसीएम आ जाएगा 35,000, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15। ये आ गया 4/35 और ये आ गया 6/35। तो रेशियो हो जाएगा 4:6 या फिर 2:3। मतलब गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 2:3। अगर हम एंट्री करने गए यहाँ पे गेनिंग रेशियो की, तो हम एंट्री क्या करेंगे? गेन कौन कर रहा है? एल और एन। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एम। तो हो जाएगा एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। अब क्या करेंगे? 1,60,000 इंटू 2/5, 1,60,000 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 64,000 और ये हो जाएगा 96,000। टोटल हो गया 1,60,000। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इस चीज के अंदर? मतलब सिंपल है, गुडविल को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। गेनिंग रेशियो क्या? न्यू माइनस ओल्ड। अगला आगे बोला है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी 32 लाख विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग रेशियो ऑफ एल&एम। अब देखो यहां देखे रखा है गेन ऑन रीवैल्यूएशन, मतलब हमें निकालना जरूरत ही नहीं थी रीवैल्यूएशन अकाउंट की, मगर हमने फिर भी बना दिया। यहाँ पे गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑलरेडी गिवन है। देख लेते हैं कि अपना गेन सही आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो टोटल कितना हो रहा है? 2,40,000, 2,40,000। अब करेंगे 2,40,000 माइनस 1,35,000, कितना आ रहा है? 1,05,000। बिल्कुल अपना सही है क्वेश्चन, अपन ने बिल्कुल सही एंट्री पास करी है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये 1,05,000 किस रेशियो में चला जाएगा? 2/7, 2/7, 1/7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, तो हो जाएगा 30,000 और 45,000। ठीक है, क्लियर होगा यहां तक? सिंपल है। 1,05,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000, 30,000, 45,000 में 2:2:3 में। क्लियर होगा यहां तक? चलो अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बना लो आप लोग भी। पर्टिकुलर LMN, पर्टिकुलर LMN।
चलो सबसे पहले क्या आता है, बाय बैलेंस BD जो कि होती है पार्टनर की कैपिटल, दी रखी है हमें 6,25,000, 4 लाख और 5,25,000। ठीक है, फिर देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट लॉन्ग टर्म डेट का कुछ नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लिख देंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, 70,000 है तो हो जाएगा 2/7 3/7 मतलब 20,000 किस रेशियो में जाएगा भैया? 30,000 ओल्ड रेशियो में जाएगा। ये किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में 2/7 3/7 में। अब रीवैल्यूएशन में ये जो अमाउंट निकला है अपना 30 45 ये भी डाल देंगे, बाय रीवैल्यूएशन कितना आ जाएगा 30,000 40,000। फिर अब एंट्रीज की तरफ चलते हैं, जो अपन ने एंट्रीज लिखी थी इतनी। पहली एंट्री अपन ने क्या लिखी थी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्ट, तो लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट, एम का आ जाएगा, एम का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 50,000। ठीक है, फिर अगली एंट्री जो आएगी वो आएगी एल्स कैपिटल एन्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल, तो लिख देंगे बाय एल्स कैपिटल बाय एन्स कैपिटल, और अमाउंट डल जाएगा किस में, एम में, जो कि आ जाएगा कितना 64 और 96, 64,000 96,000, और यहाँ लिख देंगे टू एम्स कैपिटल, और यहाँ डल जाएगा 64,000, यहाँ डल जाएगा 96,000। मतलब सिंपल है, आपने क्या करा, गेनिंग लिखा सैक्रिफाइसिंग में डाला, सैक्रिफाइसिंग लिखा गेनिंग में डाला, ये आपने एंट्रीज कर दी यहाँ पे, इतना बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब जो लास्ट लाइन दे के रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्या चीज दे के रखी है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 32 लाख। तो देखो आप, ये बेसिकली क्या है, एडजस्टेड कैपिटल का क्वेश्चन है, एडजस्टेड कैपिटल क्या लिखेंगे, बोला 32 लाख को आपको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 32 लाख का न्यू रेशियो कितना है 2/5, 32 लाख का न्यू रेशियो कितना है 3/5, तो कर देंगे 32 लाख इंटू 3/5 जो कि आ जाएगा 19,20,000। 32 लाख का 2/5 कर देंगे जो कि आ जाएगा 12,80,000। ठीक है, और ये चीज आप कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे टू बैलेंस CD, कितना लिखोगे 12,80,000 और 19,20,000। आगे फिर लास्ट लाइन क्या बोली है, फिर जब आप क्लोजर की बात करते हो, ठीक है, क्लोजर के बारे में क्या बोला है कि कैश और बैंक से आपको एडजस्टमेंट क्लोज करना है। सबसे पहले आप एम का सेटलमेंट करोगे कि एम को कितना देना है, आप वो देख लो। तो आप क्रेडिट साइड टोटल करो, 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 64,000 प्लस 96,000, ये हो गया 5,90,000। इसमें से 20,000 ये माइनस करे डेबिट साइड के एडवर्टीजमेंट, और 50,000 ये माइनस करे, तो टोटल बन कितना रहा है 5,20,000। तो लिख देंगे टू एम्स लोन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं बोला रहता तब लोन अकाउंट में जाता है, कितना हो जाएगा 5,20,000। ठीक है, फिर अब देखो
इधर का टोटल मतलब डेबिट साइड का टोटल की वैल्यू ज्यादा आएगी। देखते हैं कैसे। 20,000 प्लस 64,000 प्लस 12,80,000 तो आ जाएगा 13,64,000 माइनस 6,25,000 माइनस 30,000 तो आ जाएगा 7,09,000। ये फर्दर कैपिटल के नाम पे कौन लेके आएगा? एल लेके आएगा। तो लिख देंगे बाय कैश, ठीक है, 7,09,000। अब ऐसे ही एन का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 30,000 96,000 19,20,000 प्लस कर आ गया 20,46,000 माइनस 5,25,000 माइनस 45,000 अमाउंट आया 14,76,000। ठीक है, टोटल आ गया 20,46,000। यहाँ जाएगा 13,64,000। होप करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ अगर बैलेंस शीट बोली है तो बनानी ही पड़ेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज का। ठीक है, फॉर्मेट बना लो। लाइबिलिटी रुपी, एसेट रुपी। सिंपल है, लाइबिलिटी रुपी, एसेट रुपी आपको बनाना है बैलेंस शीट। सबसे पहले लिख देंगे कैपिटल, जो वो लोग लेके आ रहे हैं 32 लाख जो आपको ऑलरेडी था, जिसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 12,80,000 और 19,20,000। एल और एन की 12,80,000 19,20,000 टोटल हो गया 32 लाख। ये तो चीज क्लियर है। फिर देखो कैश या बैंक के बारे में, क्योंकि पैसा आ रहा है, दो इनकमिंग पार्टनर थे, उनको पैसा लेके आना है। तो जैसे कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट के अंदर देके रखा है बैंक, तो अपन बैंक वैसा की वैसा लिख देते हैं। कितना है? 20,000। मगर अपन ने कैश लेके आया है पार्टनर, कितना कैश लेके आया वो देख लेते हैं। 7,09,000 और 14,76,000, तो ये दोनों प्लस कर देंगे। 7,09,000 और 14,76,000 मिला के हो जाएगा अपना 21,85,000। 21,85,000। ठीक है, और क्या चीज थी? वो था लोन, जो आपने एम को दे के रखा है। कितने का एम का निकला? एम का लोन ये निकला है 5,20,000। ठीक है, ये वैल्यू डल जाएगी 5,20,000। ठीक है, अब क्लियर है। अब बचे हुए में क्या है? एडजस्टमेंट। जैसे क्रेडिटर में कुछ भी नहीं था, क्रेडिटर वैसे की वैसे लिख दिया। कितने के थे? 80,000। फिर बैंक ओडी में भी कुछ नहीं था, बैंक ओडी कितना है? 22,000। फिर लॉन्ग टर्म डेट में भी कुछ नहीं था, वो भी 2 लाख। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, ईपीएफ में कितना है? 38,000। यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अगला लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, तो लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी थी? पहले 5 लाख थी, फिर उसके अंदर 2,40,000 और बढ़ गया, तो हो गया 7,40,000। ठीक है, फिर फर्नीचर। अगला देखो मशीनरी में क्या था? मशीनरी में डेप्रीसिएशन था, तो मशीनरी की वैल्यू भी निकालेंगे। मशीनरी की वैल्यू में डेप्रीसिएशन था 10% का, तो वो हो जाएगा कितना? 2,25,000।
फर्नीचर में कुछ भी नहीं था तो फर्नीचर की वैल्यू सीधी की सीधी वैसी की वैसी ही बढ़ जाएगी 3,50,000। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट, बोला इन्वेस्टमेंट 50% ले ली तो बच गए 50%, इन्वेस्टमेंट 50,000 की। फिर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना था तो डेटर लेस प्रोविजन। डेटर की वैल्यू कितनी है? डेटर की वैल्यू है अपनी 2 लाख, लेस प्रोविजन हो गया 10,000, हो गया 1,90,000। ठीक है, क्लियर है। फिर स्टॉक की वैल्यू 1 लाख से कम थी तो स्टॉक की वैल्यू 4 लाख थी तो कितनी हो गई? 3 लाख हो गई। फिर बोला बैंक हो गया, डेफर्ड एक्सपेंसेस हो गए, बस इतना ही था। ठीक है ना, क्लियर है? कोई डाउट है इस चीज के अंदर तो बता दो। अब इसका टोटल कर लो, मैच हो जाएगा। टोटल आ रहा है 40,60,000, 40,60,000। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, तो प्लीज कर ले। बोला है पी क्यू और के पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 7:2:1, मतलब 7/10, 2/10, 1/10। ये क्या देके रखा है? ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भेजा है क्या अभी ग्रुप में? हाँ, चलो आगे देखते हैं। ऑन अबव डेट कादिर रिटायर मीन्स क्यू रिटायर। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 12 लाख। क्वेश्चन में आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो अपन एंट्रीज कर देते हैं। सबसे पहले निकालते हैं गुडविल ऑफ फर्म इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। फर्म की गुडविल कितनी है? 12 लाख। रिटायरिंग पार्टनर शेयर है 2/10, 0 12 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 2,40,000। तब गेनिंग रेशियो क्या होगा? 7:1। एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल, तो आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8 तो आ जाएगा 30,000 इंटू 7 हो जाएगा 2,10,000। ये क्या करा? सिंपल है, 2,40,000 इंटू 7/8, 2,40,000 इंटू 1/8। जब आप इनको सॉल्व कर लेते हो तो आपको क्या निकल आएगा? वैल्यू। ठीक है, जो किस में जाएगी? एंट्री लिखेंगे आप, किस में लिखोगे? सिंपल है क्वेश्चन की। आगे बोला लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, मतलब सीधे सीधे अब अपने को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। चलो फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर रुपी। चलो क्या बोला? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30%, तो आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग।
कितना है 30%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 12 लाख दे के रखी है लैंड की, ठीक है। बिल्डिंग तो अलग से दे के रखा है तो बिल्डिंग हटा दो। लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है 30% से, 12 3 जा 36 तो आ जाएगा 3,60,000। फिर बोला बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है बाय 3,54,000 तो हो जाएगा 2 बिल्डिंग, 3,54,000। फिर आगे बोला प्रोविजन ऑफ 6% टू बी मेंटेन ऑन डेटर। 6 लाख का 6% होता है 36,000, ऑलरेडी बैलेंस शीट में 30,000 देके रखा है तो 6,000 की और प्रोविजन की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। 6 लाख का 6% निकाला 36,000, बैलेंस शीट में ऑलरेडी 30,000 बना हुआ है तो कितना अमाउंट बच गया 6,000। तो लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 6,000। आगे बोला लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड एज 1,40,000। चलो एंट्री कर देते हैं। क्या बोला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना देके रखा है हमें बैलेंस शीट में 5,40,000, मगर क्लेम कंपनसेशन कितने का बन रहा है 1,40,000। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल टू के कैपिटल। यहां जाएगा 5,40,000, यहां जाएगा 1,40,000, ठीक है। अब कितना बच गया 5,40,000 में से 1,40,000 गया तो बचा 4 लाख। 4 लाख को 7/10, 2/10, 1/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7 ये हो जाएगा 2,80,000, ठीक है, इंटू 2 80,000 इंटू 1 40,000, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। एन अमाउंट पेबल टू कादिर वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म दे के रखी है तो ये तो कुछ नहीं होने वाला इसका। अब और बैलेंस शीट के अंदर जो एंट्रीज दे के रखी है उनको सॉल्व करते हैं। पहला दे के रखा है जनरल रिजर्व दे के रखा है तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल टू के कैपिटल। अमाउंट कितना हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख इंटू 7/10, 2/10, 1/10, 7 3 are 21, 2,10,000, ठीक है। फिर 3 2 6, 60,000, फिर 30,000। फिर और क्या चीज देके रखी डिस्ट्रीब्यूट होने की, बस इतना ही देके रखा है। तो चलो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखो तो क्लोज हो गया ये तो खुद ही, मतलब कोई बैलेंस ट्रांसफर दिख ही नहीं रहा। ये भी 3,60,000 हो रहा है, ये भी 3,60,000 हो रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है इसके अंदर। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री इतनी होगी। हाँ पर्टिकुलर पी क्यू के, पर्टिकुलर पी क्यू के, ठीक है। सबसे पहले लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी जिसकी वैल्यू है 9,60,000, 8,40,000 और 9 लाख, ठीक है। फिर एंट्री में से बाय जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा जो कि अपन ने अभी लिखा है 2,10,000, 60,000, 30,000, 2,10,000, 60,000, 30,000। फिर लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
अमाउंट देख लें कितना है, 280, 80 और 40, 2,80,000, 80,000, 40,000। ठीक है, 2,80,000, 80 और 40। फिर अपन ने और एंट्री करी थी, इसके ऊपर चलते हैं। ये गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग बाय पी कैपिटल बाय के कैपिटल, बाय पी कैपिटल बाय के कैपिटल, और अमाउंट डल जाएगा क्यू में। कितना था अमाउंट? अमाउंट था 210 और 30, 2,10,000, 30,000, और इधर डल जाएगा 2Q कैपिटल और अमाउंट डलेगा P में 2,10,000 और 30,000। यहाँ तक बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है। अभी इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, उस हिसाब से तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उस हिसाब से ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं बचा हुआ चीज क्या बोला। बोला अमाउंट पेबल टू कादिर वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब देखो, अब इसके अलावा कुछ और डालने को नहीं है। फिर बोला टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 16 लाख विच इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट न्यू प्रॉफिट रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। मतलब सिंपल है कि उनने बोल दिया टोटल कैपिटल दे के रखी है 16 लाख न्यू फर्म की, जो कि किस रेशियो में जाएगी? 7/8, 16 लाख इंटू 1/8। अगर करें 16 लाख डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7, ये हो जाएगा 14 लाख, 14 लाख रुपीस, और ये हो जाएगा 2 लाख रुपीस। तो ये चीज़ यहाँ लिख देंगे, टू बैलेंस CD, यहाँ जाएगा 14 लाख, यहाँ लिख देंगे 2 लाख। गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अब निकालेंगे कादिर को कितना अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर होना है। तो टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का कादिर का 8,40,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 2,10,000 प्लस 30,000, टोटल हो गया 12,20,000। माइनस कर देंगे एक एक वैल्यू, कुछ है नहीं तो लिख देंगे 2Q's लोन अकाउंट। कितना जाएगा? 12,20,000। अब देखो दिख रहा है कि किधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, किधर का कम आ रहा है। इधर का आ रहा है 16,10,000 और इधर हो रहा है सीधे सीधे 13 लाख समथिंग समथिंग। तो आप टोटल लिख दोगे यहाँ कितना आ रहा है? 14 लाख प्लस 2,10,000, ये हो गया 16,10,000, माइनस क्रेडिट साइड का 9,60,000 माइनस 2,10,000 माइनस 2,80,000। तो ये 1,60,000 डला, तो ये लिखेंगे बाय पीस करंट अकाउंट, क्योंकि उनने क्लियर कट मेंशन करके रखा करंट अकाउंट से क्लोज करना है। ठीक है, 1,60,000। अब अगला देखेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वहाँ टोटल दिया है 9 लाख प्लस 30,000 प्लस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 2 लाख, ये हो जाएगा 7,40,000। लिखेंगे 2K's करंट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 7,40,000, टोटल हो जाएगा 12,20,000 और 9,70,000, 16,10,000, 9,70,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने एक 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और इतना भी कर दिया, बैलेंस शीट छोड़ भी दी या आपकी छूट गई, तो भी आपके 6 में से 4 नंबर पक्के, सीधे सीधे इतना क्वेश्चन करने पे। क्लियर है?